जब हम जवा होंगे न जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुझे फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवा होंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों हूँ मैं नीतीश कुमार। दोस्तों आज हम सब लेकर आए ठंडा के मौसम में दोस्तों क्लास 12 का बायोलॉजी और चैप्टर दोस्तों 11। हमने दोस्तों अभी तक सवाल 10 तक वो सभी सवाल दोस्तों करा चुके हैं जो इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों का सर कमेंट आ रहा था क्या कि सर क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये पार्ट 11 है दोस्तों, इसका पार्ट 1 है। बस इसके बाद ना 4 से 5 चैप्टर और रह जाते हैं, तो अब 4-5 दिन से वेट करिए। 4-5 दिन के बाद दोस्तों हम तुरंत क्लास 12 वाले को बायोलॉजी का क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज सवाल लेकर आएंगे, हर साल का सवाल, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से प्यार बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगेगा दोस्तों कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से क्या होता है दोस्तों अंदर से थोड़ा सा अंदर ताकत मिलता है, ठीक है। आइए दोस्तों से यहाँ पर कुछ सवाल लेकर आए हैं। अध्याय 11 चैप्टर का नाम है क्या, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं पराक्रम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से। कुछ ठंडा में कुछ दिमाग गर्म करते हैं, देखते हो कितना दम है ना। सवाल कितना पढ़ रखे हैं, क्या आप आंसर को दे पाते हैं सवाल को या नहीं दे पाते हैं दोस्तों। यदि आपको आंसर याद होगा तो खुद दीजिए, कॉपी में लिखिए उसको, फिर मिलाइए। हम जो बोलते हैं जो सही है क्या, तो समझेंगे कि आपकी तैयारी दोस्तों सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम समझ दोस्तों सवाल क्या है। पहला, जीन अभियांत्रिकी की परिभाषा दें, ठीक है, कि जीन अभियांत्रिकी से क्या समझते हैं। तो आपको पता क्या है दोस्तों, वह कला, हमको क्या पता है कि वह कला, है ना, जिसके द्वारा कृत्रिम रूप से एवं जानबूझकर डीएनए को रूपांतरित किया जाए ताकि वो मानव के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। तो हम इसी कला को जीन नियंत्रिकी कहते हैं या जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। मतलब वह कला जिसमें जानबूझ करके, है ना, कृत्रिम रूप से डीएनए में कोई बदलाव किया जाता है ताकि वो मानव के लिए उपयोगी बन सकता है दोस्तों। तो इस कला को क्या कहते हैं, जीन अभियांत्रिकी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सवाल 1 का था। चलिए सवाल 2 क्या है, बायोप्रोस्पेक्टिन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल 2014-15 में आया हुआ है, ठीक है। बायोप्रोस्पेक्टिन से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो आपको पता क्या है कि प्राकृतिक से नए जैविक रसायनों, दवाइयों या भोजन के स्रोतों की खोज को बायोप्रोस्पेक्टिन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से नए नए चीज़ों की खोजना, नए दवाओं को खोजना, नए भोजन को खोजना, नए केमिकल पदार्थों को खोजना दोस्तों, जो मानव के लिए आवश्यक हो सकता है, हम सब उसे क्या कहते हैं, बायोप्रोस्पेक्टिन कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप लिख देंगे, आपको नंबर यहाँ से दोस्तों मिल जाता है, ठीक है। चलिए सवाल 3 क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, बायो, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, या पूछता है कि बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होगा, हमको पता है क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या, है ना, प्रक्रमों का विकास किया जाता है। हम सब उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी दोस्तों वह तकनीक जिसमें उन तकनीकों से जो अन्य जीवधारियों से कुछ ऐसे पदार्थ को खोजना, कुछ ऐसे हार्मोन को खोजना जो मानव के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, तो इस तकनीक को ही क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, या हम इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए सवाल अगला क्या है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं। ये 4 सवाल लगा था, इसका इंपॉर्टेंट तो आपसे लेकर आए इसीलिए, ठीक है। चलिए सवाल 4 क्या है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आपको पता क्या है कि इस विधि के द्वारा आनुवांशिक पदार्थों को, इस विधि के द्वारा आनुवांशिक पदार्थों को रसायन में परिवर्तित करके इसे परपोषी जीवों में प्रवेश करा करके, है ना, इसके फेनोटाइप में परिवर्तन किया जाता है। तो हम सब इसको आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। पता है एक तरह से क्या है। इतने 4 सवाल इस वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। हम सब ये मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तो उम्मीद है तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। और हाँ, आप अपनी तैयारी दोस्तों करते रहिए, ठीक है। घर पे मन से पढ़ते रहिए, ठंडा का मजा लेते रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।